तो भाई अगर तुम्हें भी फैट लॉस करना है ना, और तुम कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहे हो जैसे कि तुम कुछ किस पानी में कुछ मिला के पियोगी तो तुम्हारी चर्बी घट जाएगी, या फिर अगर तुम किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट का वर्कआउट करोगे तो उस बॉडी पार्ट से चर्बी निकल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तुम्हारी बॉडी पूरे बॉडी से एक साथ फैट लॉस करती है, या फिर ऐसी जगह से फैट लॉस करती है जहाँ से उसको ज़रूरत होता है। ठीक है, जिसको उसके सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तुम्हारी बॉडी को पता है कि उसे सब कहाँ से फैट लॉस करना है, तो तुम सिर्फ और सिर्फ अपने चेहरे का, या फिर तुम सिर्फ और सिर्फ अपने पेट का, या फिर सिर्फ और सिर्फ अपने ये वाले पैर का, या फिर सिर्फ और सिर्फ इस हिस्से का नहीं, बस इस हिस्से का, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे फैट लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो तुम्हें अगर फैट लॉस करना है, तुम्हारी पूरी बॉडी से एक साथ फैट लॉस होगा। ठीक है, और तुम्हें ऐसा कुछ फैट लॉस करने के लिए कुछ अजीब सा ड्रिंक नहीं चाहिए, कोई ग्रीन टी नहीं पीनी है, कोई नींबू पानी में गर्म पानी डाल के नहीं पीना है। ठीक है, सब सारे फालतू चीज़ें नहीं करनी है। तुम्हें कर रहना है कैलोरी डेफिसिट में। अब देखो, तुम्हें जाना है गूगल, चैट जीपीटी, जेमिनाई, किसी के पास भी, उस पर अपना हाइट, वेट, बॉडी, एज, जेंडर सब देना है, और उसको बोलना है मेरे को मेरी मेंटेनेंस कैलोरी बताओ। फिर जब वो तुम्हें तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी बता देगा, तब उस मेंटेनेंस कैलोरी से 200 से ज़्यादा 500 400 ऐसे कुछ कैलोरीज की डेफिसिट मेंटेन करनी है। ठीक है, और इस कैलोरिक डेफिसिट के साथ तुम्हें अपने बॉडी वेट के जितना प्रोटीन, या उससे 1.5x या 1.6x इतना प्रोटीन तो लेना ही है। और उसके साथ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कार्डियो कार्डियो करते हैं। ऐसा नहीं करना है, इससे तुम्हारा मसल भी लॉस हो सकता है। जबकि हमें क्या करना है, फैट लॉस, वेट लॉस नहीं, फैट लॉस। फैट लॉस के लिए तुम्हें अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तुम्हें जिम जाना है या फिर होम वर्कआउट भी कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, बस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होनी चाहिए। और घर में जैसे कि पुशअप, पुलअप, स्क्वाट ये सब बजा लिए, और जिम में तो प्रॉपर जिम वाली वर्कआउट कर सकते हो फैट लॉस के लिए। और अगर कोई भी बोले कि तुम सिर्फ और सिर्फ कार्डियो करके फैट लॉस कर लोगे तो उसकी बात मत मानना। ठीक है, अगर जिम का ट्रेनर बोल रहा है या फिर कोई भी बोल रहा है तो चुप। ठीक है, मैंने जो बोला उसको फॉलो करना। और उसके साथ साथ तुम्हें अपनी स्लीप, वाटर इनटेक और इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना ही है। ठीक है, तुम्हें कम से कम 8 घंटे की नींद तो लेनी ही चाहिए, 6 से 8 घंटे की नींद। और वाटर भी कम से कम 3 से 4 लीटर ऐसा पानी पीना ही है, ताकि तुम्हारा फैट लॉस और आसानी से हो, ताकि क्योंकि रिकवरी हो ताकि शरीर की। ठीक है, और उसके साथ साथ जैसे कि तुम अगर कुछ बाहर का खा रहे हो, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि तुम बाहर का कुछ मत खाओ, बिल्कुल छोड़ दो, जो कि सही भी है। लेकिन अगर तुम्हें बाहर का खाना भी है तो रोज मत खाओ, उसे तुम कभी कभी खाओ। जैसे कि, और जब भी खा रहे हो तो ध्यान रखना कि तुम अपने कैलोरी से ज़्यादा ना खा रहे हो। और अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं अच्छी ऐसा है तो मैं सिर्फ और सिर्फ बाहर का जंक फूड खाऊंगा और कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करूंगा, नहीं, ये कुछ दिनों के लिए तो ठीक है, पर लॉन्ग टर्म में तुम्हें साइड इफेक्ट्स दे सकता है। इसलिए तुम्हें हेल्दी खाना है, और अगर कभी कभी खा भी रहे हो तो कैलोरी डेफिसिट में खाना है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और उसके बाद मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा। जो मैंने फैट लॉस किया था तो मैं ऐसा सोचता था कि मैं एक दिन में ही सारे चीज़ें करना चालू कर दूंगा, कि मैं बिल्कुल अंकित बयान पूरिया का रूटीन फॉलो करना चालू कर दूंगा, या फिर कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर बता रहा है वो रूटीन फॉलो करना चालू कर दूंगा। नहीं, तुम्हें धीरे से चालू करना है, धीरे से मोमेंटम बढ़ाना है, धीरे से वर्कआउट में आना है, कैलोरी कम खाना, भी बाहर का खाना धीरे धीरे से छोड़ना है। ठीक है, अगर तुम ऐसी एक बार में करने जाओगे तो हो सकता है कि तुम फेल हो जाओ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ धीरे से, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट टू। ठीक है, यही है फैट लॉस के लिए। और कोई ऐसा फालतू तरीका नहीं है कि तुम कुछ पानी में मिला के पियो, या फिर कुछ, बहुत सारे लोग 7-7, 6-6 हज़ार, 12-12, 15, 20-20 हज़ार के पता नहीं कौन से हर्बल, लाइफ केयर, ऐसे ऐसे जगह की दवाइयाँ खाते हैं, जिनसे उनका फैट लॉस तो हो जाता है पर मसल लॉस भी हो जाता है। उनकी बॉडी और वीक हो जाती है, उसके बाद 15 दिन में उन पर डबल फैट चढ़ा होता है। तुम्हें ये गलती नहीं करनी है, धीरे धीरे करना है, कुछ महीने लगेंगे। और अगर टीनेजर हो, तो अगर तुम एक ओबीस टीनेजर हो, जिसका बिल्कुल पेट निकला होता है, मेरे फोटो में देख लेना, उसी को कहते हैं ओबीस, तो तभी तुम्हें फैट लॉस करना है। अगर तुम थोड़े स्किनी फैट टाइप के हो तो तुम्हें बॉडी रिकम्पोजिशन करना चाहिए। इसकी वीडियो आएगी, अभी ये थी फैट लॉस की वीडियो। तो
अगर बॉडी रिकम्पोजिशन की वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बता देना। तब तक के लिए बाय बाय।